सभी आत्माओं में बैठे परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन। आज की कक्षा क्लास 22वें दिवस की ओर प्रवेश करने जा रही है। आज का विषय रहेगा समय से पहले भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। प्रभु श्री राम का धरा पे आना और उसके बाद कलयुग में इतने लंबे समय के संघर्ष के बाद 22 जनवरी 2024 को प्रभु का हमने अयोध्या जी के आंगन में दर्शन पाया, विजय प्राप्त हुई। 22 जनवरी 2024 को आज हम आपको अपने जीवन से जुड़ी हुई एक सत्य घटना, जो आज हम इस कॉन्फ्रेंस पर चल रहे हैं, इसका जो सबसे पहले बीज को बोया गया था, हमारी उस बच्ची का जन्म भी 22 जनवरी 1990 को हुआ था। तो 22 तारीख हमारे लिए एक विशेष रूप में हम इसे हर मास मनाते हैं, हर महीने मनाते हैं। और आज ये 22वां कक्षा का दिवस है। इस दिवस पर हम अपने उस बच्चे को ये कक्षा समर्पित करते हैं। क्यों कि उस बच्चे का समर्पण, त्याग बहुत ही अद्भुत है, जो पहले के समय में 2020 तक हमारे प्राइम बच्चे रहे हैं, कॉन्फ्रेंस में आते रहे हैं। उन बच्चों ने उसके बारे में सब कुछ जाना है और ये भी जाना है कि 2020 के बाद बिना बोले उस बच्चे के मुख की आवाज बिना सुने वो बच्चे आज भी साइलेंट ज्ञान उससे प्राप्त कर लेते हैं। इतना बड़ा ऑरा उस बच्चे का। 22वीं कक्षा ये 32 कक्षा तक चलेगी और हो सकता है कि ये 32 कक्षाएं जो हैं, ये परमानेंट ही बच्चों के भविष्य को बदलने के लिए एक इतिहास के रूप में बनेगी। आने वाला समय जो हमें प्रभु एक ऐसा फल प्रदान कर रहे हैं, जो बहुत समय पहले बीज बोया गया था, जो आज फल के रूप में हमारे सामने आया है। इतने लंबे समय में इसमें कितने बच्चों ने अपना तन मन धन से संपूर्ण रूप से सहयोग किया है और इस फल को
आज हम लोग स्वाद ले रहे हैं और आने वाले समय में कितने इसका स्वाद ले पाएंगे, ये परमपिता परमात्मा ही जानते हैं। और उनके द्वारा जो हमें संकेत मिल रहे हैं, उन्हीं संकेतों के आधार पर ये बात स्वर्ण इंद्री से आप सुन पा रहे हैं। हम मुख से उच्चारण कर पा रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे कोई कारण है। बिना कारण के कुछ होता नहीं। बात करते हैं समय से पहले भाग्य से अधिक किसी को कुछ मिलता नहीं। छोटा सा चिंतन करेंगे मेरी प्यारी आत्माओं। जो आज तक हम लोगों ने अनुभव किया है, हर एक इंसान ने ही किया होगा कि वही प्रयास तो बहुत करते हैं, पर सफल कितना हो पाते हैं। यहाँ पर एक चीज का पहले हमें विचार करना है। समय से पहले, पहले इस बात को लेते हैं। समय से पहले इसका प्रमाण है कि हमने बीज बोया प्रेजेंट में, तो उसका हमने पालन पोषण किया, जल दिया, उसको बीमारियों से, कीट पतंगों से बचाया, तब समय पर उसका फल आता है। बीज बोने पर उसका फल नहीं आता। बीज बोने के बाद जितना उसका समय है, जैसे हर एक फल का एक समय है। आप सब्जी के कुछ ऐसे बीज हैं जो 15 दिन में या 1 महीने में आ जाते हैं, और गेहूं और चावल का बीज का फल लगभग 4-5 महीने में आता है। ऐसे ही बहुत से हैं। अंगूर का फल 3 साल पर आता है। अखरोट का फल 20 वर्ष बाद आता है। ऐसे ही हमारे कर्मों का फल जो आता है वो समय पर आता है। अब इसका हमें विचार करना होगा कि समय से पहले ये वही समय किसके हाथ में था। विचार करो मेरी प्यारी आत्माओं। समय, जिस समय हमने बीज बोया, वो प्रेजेंट उस समय का था। आज जो फल आ रहा है वो प्रेजेंट में आ रहा है। बीज का समय जो है वो कितना लगा, ये हम कह नहीं सकते। मतलब समय से पहले समय भी हमारा था, पर क्या हमने उसको शुद्ध उपयोग में लाए? इसी बात के ऊपर हम विचार कर रहे हैं कि जो पहले हो चुका उसको तो हम मेरी प्यारी आत्माओं बदल नहीं सकते, पर जो आज हमारे पास प्रेजेंट है उसमें तो हम अच्छे बीज बोएं। हम सब चिंतन करते हैं मेरी प्यारी आत्माओं कि हम प्रेजेंट में रहने के लिए आज अनेकों प्रयास कर रहे हैं, पर क्या हम अब भी फ्यूचर या पास्ट से बाहर आ पाए हैं? नहीं। इसके लिए हमें कितना और प्रयास करना होगा, ताकि हम प्रेजेंट में ही बीज बोया जाता है और प्रेजेंट में ही बोगा जाता है। ये आपको समझ में आया होगा।
हाँ, मनुष्य के बीज का जो फल है, जैसे प्रकृति के फल हमने बताए, मनुष्य के बीज का फल उसके सामने कर्मों के हिसाब से तो आता है, पर एक फल जो उसको प्रत्यक्ष रूप में नजर आता है, वो क्या है? औलाद, हमारी संतान। हम उसको पाल पोस कर एक अच्छा इंसान बनाने का प्रयास करते हैं। अगर वो प्रयास हमारा सफल है, तब हमारी संतान हमारी आज्ञा में होगी और हमारी सेवा भी वो करेगी। तो मनुष्य का फल उसकी संतान के व्यवहार से पता चलता है कि इसके संस्कार कैसे हैं। तो आज का जो चिंतन पिछली 21 क्लासों में, आज 22 में भी यही है, संस्कारों को लेकर, कि संस्कारों को बचाना है। आने वाली धरोहर हमारी संतान आज किस दिशा की ओर भटक चुकी है, अगर उसे कोई वापस ला सकता है तो सबसे पहला प्रयास दादा दादी और नाना नानी को करना होगा। ये हम क्यों कह रहे हैं, इसके ऊपर छोटा सा विचार। मेरी प्यारी आत्माओं, आप चिंतन करके देखना, जो इस समय 25 से 30 साल की आयु में हैं, या इससे कम कह लेते हैं, 20 से 32 या 35 वर्ष की भी आयु में लगा लेते हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, शादी को 10 या 12 या 5-7, ये अनुमान की बातें हैं। हमारे कहने का भाव कि हर मनुष्य इसको अपने आप में देख पाए। मेरी प्यारी आत्माओं, वो क्या, उनके माता पिता ने, जो आज हमारे माता पिता हैं, हमारे बच्चों के दादा दादी हैं, उन्होंने हमें वो समय दिया, जा वो संस्कार दिए, जा जो वो देना चाहते थे हमने लिया। इन सब के पीछे का क्या कारण है? अनबैलेंस जिंदगी, संतुलन में ना होना, एक ही चीज को समय देना, कि एक बड़ा इंसान बनना, पैसे की दौड़ में रिश्तों को भी खो दिया, संस्कारों को भी खो दिया। तो आज हम इस स्थिति और परिस्थिति में बैठे हैं। मेरी प्यारी आत्माओं, चिंतन करके देखना। तो इसके पीछे का कारण, हम जो पहले की पीढ़ियां हैं, हमारे माता पिता के माता पिता, उनके तो इस समय हम कह नहीं सकते कुछ। हाँ, जो हमारे माता पिता हैं, बच्चों के दादा दादी हैं, अगर वो आज अपने परिवार में अपनी बहू को या बेटी को, बेटे को थोड़ा सा समय देना शुरू करें, जो आज हमारे पास धरोहर में वीरों की गाथाएं हैं, देशभक्तों की गाथाएं हैं, और हमारे भक्तों की गाथाएं हैं, जितने हमारे अवतार हुए उनकी गाथाएं हैं, उनको थोड़ा सा समय अगर वो आज अपने पोता पोती को, धोता धोती को देने का प्रयास करें, तो वो जो मूल से ब्याज प्यारा होता है, जिसे हम कह देते हैं मूल से ब्याज प्यारा, बेटे से ज़्यादा हमें पोता या पोती अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनके उनका लड़कपन, उनकी तोतली बोली, जो माता पिता ने अपने बच्चों को समय नहीं दिया था,
वो आनंद नहीं ले पाए थे, आज वो पोता पोती में ले रहे हैं। हमें इस बात का चिंतन करना होगा कि जो भी हमारे घर में बुजुर्ग हैं, वो हमारी धरोहर को, और जो इस समय बच्चों के माता पिता हैं, वो हमारे कहने का भाव समझो मेरी प्यारी आत्माओं। एक ही जगह पर पूरा परिवार बैठे तो मन में मनमुटाव नहीं होंगे, विकार पैदा नहीं होंगे, किसी बाहर वाले की कही हुई बात का असर भी कम होगा। आज टूटते हुए रिश्तों में सबसे बड़ा अगर कारण है तो मिस कम्युनिकेशन गैप है, जिसे हम कह देते हैं कि दूसरे की बात पर अधिक विश्वास करना, अपने आप का समय अपनों को ना देना। तो समय भाई किसके हाथ में है? शब्द ये है ना, समय से पहले भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। तो भाई भाग्य किसने बनाया? कर्म करने की छूट किसको है? मेरी प्यारी आत्माओं, आप कुछ भी करें, कोई आपको रोकता है? अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपका परिवार भी नहीं रोकता। अगर बुरा कर रहे हैं तो जिसकी नजर में है वो कहता है, हमें रोकता है। अगर हम किसी से छुप कर रहे हैं तो परमपिता परमात्मा के अंदर से आ जाती है। तो हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। भाग्य हमने ही बनाया, समय हम ही लेके आए। तो ये सब किसके हाथ है? तो आज जो हमारा समय है, जो हमारा भाग्य है, इसका जन्मदाता कौन है मेरी प्यारी आत्माओं? इसके ऊपर चिंतन करना। हाँ, अब इसका एक और दिशा से विचार करते हैं। भाई जो हो चुका वो तो हमारे हाथ में नहीं था, पर आगे वाला तो हमारे हाथ में है। आगे वाला कह रहे हैं, आने वाला वो तो हमारे हाथ में है। विचार करो वो हमारे हाथ में कैसे होगा? अगर हम प्रेजेंट में सही करेंगे, प्रेजेंट में प्रेजेंट रहकर करेंगे, तो हर कार्य आपका सही होगा। और परमपिता परमात्मा को समर्पित होकर करेंगे तो हर कार्य की जिम्मेवारी पहले भी परमपिता परमात्मा की है, क्योंकि हम सृष्टि में भोग भोगने आए हैं, पर हम कर्ता बन चुके हैं। ये कल समझाया गया था। फिर विचार करो कि भाई हमने हर कार्य प्रभु को समर्पित होकर करना है, और वर्तमान में रहकर करना है, प्रेजेंट में रहकर करने का प्रयास करना है। इसकी एक छोटी सी उदाहरण लेते हैं। माताएं रसोई घर में पकवान भी पकाती हैं और दूध भी गर्म करती हैं, सब कार्य करती हैं। अगर दूध से नजर हट जाए वर्तमान में, तो जो काम सिर्फ 2 सेकंड का था गैस बंद करने का, तो वो कितना फैल जाएगा। सिर्फ वर्तमान में हम नहीं हैं। छोंक लगाते समय अगर आप वर्तमान में नहीं हो तो उसमें अगर नमक ज्यादा गया तो क्या वो सब्जी स्वादिष्ट बन पाएगी? जल जाएगी। छोटी छोटी बातों में हम प्रेजेंट रहने का अगर प्रयास करेंगे तब हमें असुविधाएं नहीं होंगी। हमारे भाई लोग ड्राइव करते हैं, जब वो ड्राइव कर रहे हैं, अगर किसी डिप्रेशन में करते हैं या शरीर स्वस्थ नहीं, तो हम लोग देखते हैं कि एक्सीडेंट के कारण स्वयं तो कष्ट पाते हैं, आगे वाला भी कष्ट पाता है, और रोड ब्लॉक हो जाती है, उसके साथ अनेकों लोग भी कष्ट पाते हैं। छोटी सी गलती के कारण कह देते हैं, नजर हटी दुर्घटना घटी।
नजर किसके ऊपर? वर्तमान के ऊपर। मान लेते हैं कि हमारा किया कराया हमारे आगे आता है, विधि का विधान है, ये सब मान लेते हैं हम मेरी प्यारी आत्माओं। मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा बोया हम ही काट रहे हैं। पर ये भी चिंतन करो कि प्रभु ने हमें आंखें दी हैं देखने के लिए, कान दिए हैं सुनने के लिए, बुद्धि दी है विचार करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, और मुख दिया है अपनी बात कहने के लिए। तो मेरी प्यारी आत्माओं, क्या हम इन इंद्रियों से जो कार्य हमें लेना है वो ले रहे हैं? हाँ, ले रहे हैं। सब कहेंगे ले रहे हैं। भाई ले भी रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं। पर इसका विचार करो, क्या उसको सही ले रहे हो? अपने शब्दों से किसी को आहत करते हो तो वो लौट के तुम्हारे पास आते हैं। अब किसी भी कारण से किसी को दिया गया कष्ट वो एक बीज बन जाता है। आपकी सोच ही कर्म करवाती है। हमने बहुत दफा आपको कहा है कि सोच को, कौन सी सोच को? नेगेटिव ऊर्जा की सोच को अंदर नहीं आने दो। जैसे तूफान आता है तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है, वैसे ही नेगेटिव सोच जब हमारे भीतर आती है तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त। आज घरों की लड़ाई, मोहल्लों की लड़ाई, समाज की लड़ाई, राष्ट्र की लड़ाई हम सब देख रहे हैं मेरी प्यारी आत्माओं। बड़ा सहजता से इसके ऊपर हमें चिंतन करना होगा कि समय से पहले भाग्य से अधिक। ये शब्द कहने में, सुनने में अच्छा लगता है, पर इसका एक ही कारण है कि हम इसको जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं। विचार करो, किसके हाथ में समय, किसके हाथ में भाग्य, और कौन समय को भोग रहा है, कौन भाग्य को भोग रहा है। अगर विचार नहीं किया तो ये समय भी आपका नहीं, तो भाग्य तो हमें पता ही है कि आज क्या है। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते मेरी प्यारी आत्माओं। इसका चिंतन करना। तुम ही भोगता हो, तुम ही करता हो। हमारे भीतर बैठकर स्वयं वो सृष्टि को चला रहा है, सृष्टि का मालिक। पर हम इसमें मैं को ले आए, जिसके कारण हमारे भीतर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार ने वास पूरी जड़ता से पकड़ लिया, जकड़ लिया हम लोगों को। इनसे बचने का प्रभु ने एक ही मार्ग बताया है, शरणागति, शरणागति, शरणागति। वाइब्रेशन में भी आपने सुना है, पीछे की कक्षाओं में भी आपने सुना है। पर बात ये है कि इस बात को हमने पकड़ा कितना है। जो इस कक्षा के इतने कड़े अनुशासन नियम हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे एक ही कारण है, जो हमने पिछले लगभग लंबे समय से देखे हैं कि वही बच्चे सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, पर कुछ बच्चे ही उन बातों को पकड़ पाए हैं। बाकी लोगों ने तो हमें ही पकड़ा है। हम आरंभ से ही कहते आ रहे हैं, हमारे शब्दों को पकड़ो, हमें नहीं पकड़ो। अगर आप शब्दों को पकड़ोगे तब आपका उद्धार होगा, क्योंकि शब्द एक वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन हमारे ब्रेन की स्टोरेज है, और स्टोरेज को हमने साफ करना है। अगर आपने हमें पकड़ लिया तो वो स्टोरेज साफ होगी क्या? हम सफाई करने आएंगे वहां? नहीं नहीं मेरी प्यारी आत्माओं। जो शब्द
परमपिता परमात्मा का है, वो ही हमारे भीतर की नेगेटिव ऊर्जा को खत्म कर सकता है। जब नेगेटिव ऊर्जा में कमी आएगी, तब समय भी हमारा है, भाग्य भी हमारा है। हम ही इसका बीज बो रहे हैं, हम ही इसका भोग भोग रहे हैं। पर वो कौन सा आज तक बीज बोया और कौन सा आज तक भोग भोग रहे हैं, ये हम सब जानते हैं। अगर आगे हम चाहते हैं कि अच्छा बोएं और अच्छा भोगें, तो फिर आज से ये ना कहें समय से पहले भाग्य से अधिक, क्योंकि हम ही जन्मदाता, हम ही करता, हम ही भोगता हैं। और हमारी सत्ता का मालिक हमें वो सब कुछ देता है जो हमारी सोच और समझ से परे। शब्द को 1 मिनट में समझने का प्रयास करना। आपके शब्द एक उदाहरण के माध्यम से समझो। आपके पास एक बॉल है, आपने बॉल को दीवार पर फेंका तो वो लौट कर आपके पास आएगी। वैसे ही आपके जो भी शब्द मुख से निकलता है वो पूरे ब्रह्मांड खंड में घूमता है, और वही शब्द सामने वाला जब सुनता है, कोई भी वो रिश्ता है, तो उसी शब्द के सुनने से वो क्रिया प्रतिक्रिया करता है, और उसके बोले गए शब्द फिर आप सुनकर क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। तो विचार करो कि शब्द कैसे होने चाहिए। इसी के साथ वाणी को विराम देने से पहले एक बात ठोक बजाकर फिर कहेंगे कि जो बच्चे आज भी अनगहलियां कर रहे हैं, 26 तारीख का टेस्ट है और उनका सिलेबस अभी आधा भी नहीं हुआ, तो उनकी टीचर की कंप्लेंट हाई कमांड के पास पहुंच रही है, और हाई कमांड के 1-2 दिन में आपके पास अलर्ट के मैसेज आ जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो आपको पेपर में बैठने की अनुमति ना मिले। मेरी प्यारी आत्माओं, ये सब प्रयास मन को कंट्रोल करने के लिए हैं, इसलिए बार बार ना कहना पड़े हमें, जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ। राधे राधे, जय श्री राधे। आप सब लोग इस बात के ऊपर चिंतन करना। प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आप इतने अच्छे फलों का स्वादन तो करवा रहे हैं, पर क्या इनका मुख में हर पल हर क्षण वो आनंद रह पाएगा? अगर आप चाहेंगे तो रह पाएगा, क्योंकि नशा कुछ समय का होता है, पर प्रभु के नाम का नशा तो ऐसा नशा है जो कभी उतरता ही नहीं। प्रभु हमें वही नशा दीजिए, वही नशा दीजिए। आप हमें इन बातों को पकड़ा दीजिए, पकड़ा दीजिए। राधे राधे, जय श्री राधे। सभी आत्माओं में बैठे मेरे परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन।